स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच असोच्यान्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासुंश्च नानो शोचन्ति पंडिताः। तो ये भगवान कृष्ण गीता के अंदर दूसरा श्लोक बोल रहे हैं। इससे पहले भी श्लोक बोल दिया उन्होंने। दूसरा अध्याय की शुरुआत हुई जब अर्जुन भगवान को बोले ना योषति, इसका अर्थ है कि हे कृष्ण मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसे कहकर अपना शस्त्र रख दिया। फिर अर्जुन द्विधा में था तो भगवान कृष्ण उनको बताए एक मित्र की तरह कि तुम अनार्य के जैसा कार्य मत करो। अनार्य दृष्टम अकीर्तिम कर्तुम अर्जुन, बताए कि तुम्हारी ये शोभा देता नहीं है। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण जो है अर्जुन है, दोनों के बीच में चर्चा चल रही है। एक मित्र एक दोस्त की तरह चर्चा चल रही है, और जब दो दोस्त चर्चा करते हो, खास करके कुछ गंभीर विषयों के ऊपर, जैसे अर्जुन जो था पूरा कंफ्यूज है, मनगढ़ंत तरीके से अपने अलग अलग प्रकार की समस्याओं का समाधान करना चाहता है। भगवान कृष्ण को अलग अलग तर्क दिए उन्होंने, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, यानी कि अर्जुन जो है वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो अपना ही मन से सब समाधान देना चाहता है। और जब कृष्ण को पूछा तो कृष्ण से यही उत्तर प्राप्त करना चाहता है जो उसके मन में है। जो उत्तर क्या उत्तर चाहता है कि युद्ध ना करो, तो वो कृष्ण के मुंह से बुलाना चाहता है ऐसा कि तुम बोल दो कि युद्ध ना करो, ऐसा इनडायरेक्टली। तो कृष्ण एक मित्र के रूप में मुझे समझाए ऐसा, देखो मेरे मित्र के रूप में अगर तुम पूछ रहे हो तो अच्छा है, तुम क्या करो, युद्ध करो। क्यों? ना तो उससे तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा, ना तो उसे कीर्ति प्राप्त होगी। अनार्य दृष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम कर्म अर्जुन, यानी कि तुम मुझे मित्र मानते हो, मगर लोग सोचेंगे कृष्ण का कैसा मित्र है ये, हाँ अर्जुन कैसा मित्र है ये, युद्ध छोड़ के भाग गया, हाँ कायर बोलेंगे। और जब लोग मुझे बोलेंगे कि कृष्ण का मित्र अर्जुन कायर था, तो मुझे पीड़ा होगी, ऐसा है। तो तुम्हारे लिए ये योग्य नहीं है, तुम युद्ध करो। अनार्य दुष्टम, और तुम जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए, क्योंकि अर्जुन जो था खास करके उन्नत कुल में पैदा हुआ था, देवी पुत्र था, तुमसे इस प्रकार की आशा नहीं की जा सकती कि तुम जो है वो इस प्रकार युद्ध छोड़ के भागो। अनार्य जैसा कार्य है ये। अनार्य यानी कि जो असभ्य व्यक्ति जैसा कार्य है तुम्हारा। तो हम देख दो प्रकार के व्यक्ति, एक सभ्य समाज होता है, एक असभ्य समाज होता है। जो सभ्य समाज है उसको आर्य कहते हैं, जो असभ्य उसको अनार्य कहते हैं। जो आर्य है वो व्यक्ति जो वैदिक सिद्धांतों को पालन करते हैं। जो अनार्य है वो किसी वैदिक सिद्धांत को पालन करते नहीं है, उनको कोई जीवन का हेतु पता होता नहीं है। जैसे कि आज हम देखेंगे वर्तमान जो लोग हैं सब आर्य के अनार्य हैं। हाँ, अभी जो वर्तमान समय में लोग हैं वो सब अनार्य हैं। क्यों अनार्य है? क्योंकि किसी को जीवन के लक्ष्य के बारे में कुछ पता नहीं है।
तो केवल खाओ पियो मजा करो, यही उनके जीवन का लक्ष्य है वहां, इसलिए मना यह है वो। मगर अर्जुन खाओ पियो मजा करो वाला नहीं था। हाँ, वो जीवन के लक्ष्य के लिए कार्य कर रहा था। तो भगवान बोले तुम आर्य हो कि ऐसी किसी अनार्य जैसी बातें कर रहे हो, ऐसा है सो पानी दे रहा है, ऐसा तुम मेरे मित्र हो मगर ठीक नहीं है। मगर कृष्ण ने अर्जुन को एक मित्र के रूप में बताया और अर्जुन ने उसका विरोध भी किया। अर्जुन की कृष्ण की इस प्रकार की बात का कैसे विरोध किया? कृष्ण तुम मुझे मान्य कह रहे हो, मगर क्या ये आर्य जैसा कार्य है कि कोई शिष्य अपने गुरु के ऊपर युद्ध करे, ऐसा है? तुम बताओ क्या है? हाँ, कि आर्य जैसा कार्य है, तुम मुझे बोलते हो आर्य, मगर ये कार्य शोभा देता है मुझे कि मैं अपने गुरु पिता निहत्वा महानुभाव, हाँ, भीष्म कथम अहम भीष्म द्रोणे, इस प्रकार में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय जो पूजा के योग्य है उनके ऊपर मैं कैसे पलटवार कर सकता हूं? क्या ये आर्य जैसा कार्य है? तो अर्जुन सामने तर्क किया है ऐसा, मगर भगवान कृष्ण को सुना नहीं। ठीक है बोलो। और फिर अर्जुन फिर से अपने आप कंफ्यूज हो रहा है, क्या करूं मैं अभी? ऐसा है, क्या मैं युद्ध करूं या तो फिर मैं युद्ध छोड़ के चला जाऊं? कुछ पता नहीं है। अभी फिर से और तर्क कर रहा है दूसरा, अपने मन में ही सब प्रश्न खड़े कर रहे हो। फिर कुछ काम नहीं किया, फिर भगवान कृष्ण को बताया ऐसा, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यस्तेषां विशिष्टं ब्रूहितं शिष्यस्ते हम शादिमं तं प्रपन्नम्। कृपणता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल चुका हूं। कार्पण्य दोष, कृपणता का दोष इसको कहते हैं। कृपणता यानी कि व्यक्ति के पास सामर्थ्य है अगर करने की इच्छा नहीं है, इसको कृपणता का दोष कहते हैं, कार्पण्य। तो अर्जुन जो था वो युद्ध में योद्धा है, उसके सामर्थ्य युद्ध करने का, मगर अभी उसकी इच्छा नहीं युद्ध करने की। कार्पण्य दोष, उपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव कृपण हो चुका है, कंजूस बन गया हूं। हाँ, कार्पण्य दोष प्रहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता। अभी ये कृपण अवस्था के अंदर मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है, मैं क्या करूं? हाँ, मैं आपसे श्रेष्ठ कर्तव्य के बारे में पूछता हूं। भगवान कृष्ण बोले मेरे से कर्तव्य के बारे में पूछ रहे हो? बोले मैं बता दिया तुमको क्या है, युद्ध करो। मगर फिर अर्जुन को स्वीकार नहीं किया था। फिर शिष्य हम साधिमाम तम प्रपन्नम, अभी ऐसा तर्क नहीं करूंगा, ऐसा है फिर मैं आपका शिष्य हूं। अभी अर्जुन क्या बन रहा है? कृष्ण का शिष्य बन रहा है। शिष्य थे हम साधिमाम तम प्रपन्नम, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, अभी आपका शरणागत हूं। अभी आप कृपया मुझे बताएं, यस श्रेयसाम विशिष्टम ब्रूहितं में, क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है? तो अर्जुन शिष्य बन गया। इससे पहले मित्र बड़ी बात हो रही थी, तो मित्र की बात हो रही थी, उसमें कोई निर्णय नहीं आ रहा था, क्योंकि एक मित्र दूसरे मित्र को इतना कुछ जोर से नहीं बोल सकता, इतना बोलना है तो। हाँ, क्योंकि थोड़ा संबंध फ्रेंडली होता है, और फ्रेंडली संबंध में तो शायद मित्र का अपमान हो जाएगा, इसका भय लगता है। हाँ, संबंध बिगड़ जाएगा। इसके लिए क्या होता है, वो मित्र एक दूसरे को कुछ ज्यादा कुछ उसके बात सही बात है वो इतनी स्ट्रांगली सामने रखते हैं, इनडायरेक्टली बोलेंगे, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि मित्र नाराज हो जाएगा, क्यों? ये हम लोग तो सेम है, ऐसा है, मुझे समझ रहा है तुम। ऐसे ही मित्र के अंदर भावना आ सकती है इसके अंदर। मगर अर्जुन ने देखा कि मित्र के रूप में कुछ समस्या नहीं आ रहा, इसलिए अर्जुन क्या हो गया, सब स्वेच्छा से उसने नीचा स्थान ग्रहण कर दिया। हाँ, नीचा स्थान ग्रहण कर, अभी मैं आपका क्या हूं? शिष्य हूं, आपका शिष्य हूं। और जब शिष्य बनता है तो फिर तो गुरु की सब बात स्वीकार करनी पड़ेगी उसको, क्योंकि शिष्य शब्द का अर्थ होता है, ये सब धातु में से आता है। हाँ, उसका जो मूल धातु है सत धातु है।
शिष्य, शास्त्र, शासन, शिस्त, ये सभी के रूट शब्द एक ही है। सत यानी कि शासन करना, अनुशासन होना, अनुशासित होना। तो आप देखो, शास्त्र है या शस्त्र है, शिष्य है। शिष्य का अर्थ ये होता है कि शिष्य जो है स्वेच्छा से अपने ऊपर गुरु का अनुशासन ग्रहण करता है, स्वेच्छा से। ऐसा नहीं गुरु उसको जबरदस्ती कंट्रोल करेंगे, ऐसा है अभी तुम मेरे शिष्य हो, ऐसा है, ऐसा नहीं है। शिष्य जो है वो स्वेच्छा से गुरु के पास जाएगा। जैसे गीता के अंदर बताए 4थे अध्याय के अंदर 34 नंबर का श्लोक, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन को बताए तुम तत्वदर्शी के पास जाओ, क्या करो, तद विधि प्रणिपात, उनको प्रणिपात हो। प्रणिपात यानी कि उनको दंड प्रणाम करना, डंडा जैसे गिरना। दंडवत का मतलब क्या होता है, दंड यानी कि डंडा होता है, गिरता है, इस प्रकार दंडवत कहते हैं उसको। प्रणिपात, प्रणिपात है ना, परिप्रश्न न सेवया, और उनसे फिर तुम प्रश्न करो। ऐसा ही नहीं है कि गुरु जो कुछ बोलते हैं, हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी, जो भी कुछ बोलते हैं वो सुनते रहो, ऐसा नहीं है। अगर वो शंका हो रही है समझने में, तो शिष्य को चाहिए अपने गुरु के सामने क्या रखें, प्रश्न रखें। कैसे, विनीत भाव में, विनीत भाव से प्रश्न करें, ऐसा क्यों है। जैसे अर्जुन प्रश्न किया 4थे अध्याय के अंदर, बहुत प्रश्न किया अर्जुन ने। हाँ, जब भगवान बताया कि गीता का ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया था, तो अर्जुन नहीं बोले ऐसा है, कृष्ण क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा है तुम और मैं तो साथ में पैदा हुए हैं। अगर अर्जुन ने प्रश्न किया ऐसा है, कथम नहीं जानिया त्वम आदौ भुक्तवान इति, कैसे मैं जानूं कि आपने गीता सबसे पहले सूर्यदेव को बताया था। तो विनीत भाव से प्रश्न रखना चाहिए सामने। तद विधि प्रणिपातेन, अंधा अनुकरण नहीं चलता है। हाँ, अंधा अनुकरण चलता, एक है अंधा अनुकरण और एक है किसी की बात नहीं मानना। दो चीजें हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। हाँ, एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अंधा अनुकरण करते हैं, हमारे गुरु जी ने बोल दिया बस फाइनल। मगर गुरु की बात कभी कब सत्य मानी जाएगी, कब गुरु गुरु होगा, वो भी समझना है। गुरु गुरु कब होता है, जब गुरु अपनी बात को शास्त्र के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। अगर गुरु की बात शास्त्र के अनुसार नहीं है तो फिर वो गुरु नहीं है। तो हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे गुरु हो गए जिनकी बात उनके शिष्य पालन करते हैं, और जो गुरु बताते हैं वो तो शास्त्र के अनुसार नहीं है, मगर शिष्य इसको पालन करते हैं। और उनको हम पूछते हैं ऐसा क्यों करते हो, हमारे गुरु जी ने बताया। ठीक है, आपके गुरु जी ने बताया। और गुरु जी अधिकारी कब बनते हैं, जब गुरु जी शास्त्र के अनुसार बताएंगे, वरना नहीं। गुरु को अधिकार मिलता है शास्त्रों से। हाँ, तो ये शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च, शास्त्र ही प्रमाण है। तो इसलिए जो वैदिक अप्रोच है ज्ञान प्राप्त करने की वो अलग है। हम देखते दो प्रकार की अप्रोच है ज्ञान प्राप्त करने की। एक आज हम आधुनिक स्कूल कॉलेज में ज्ञान प्राप्त करते हैं, और एक वैदिक समय के अंदर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते थे। तो आधुनिक स्कूल कॉलेज में क्या होता है, तो हम फीस देते हैं किसको, टीचर को, शिक्षक को। फीस देकर सीखते हैं, यानी कि फीस देकर टीचर को खरीद लिया। एक बार एक हमारा भक्त था, एक क्या बोलते हैं आईआईटी की कोचिंग को क्या कहते हैं, हाँ उसके 11th 12th में करते हैं वो उनके साथ JEE, हाँ JEE कुछ उसमें पढ़ा रहा था उधर। तो कुछ लड़के लोग थोड़ा इस शिस्त भाव में नहीं थे, तो उनको बोला ऐसा ठीक से क्लासेस में बैठो, ऐसा है। तो वो लड़कों ने जाके अपने माता पिता को बोल दिया, हमारा पिता है, आपने मेरे लड़के को डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा है। वो बेचारा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है वहाँ, क्योंकि कोचिंग का उसका फीस होता है कम से कम 1 साल का, आई थिंक 1 लाख रुपए ऐसा कुछ होता है ना, 1 लाख रुपए फीस है उसका, खाली 1 साल का कोचिंग का। तो जैसे कि पैसा देके टीचर को खरीद दिया। अभी टीचर उसको बच्चे को बोलना नहीं है, वरना मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, ऐसा है।
तो पैसों से शिक्षक को खरीदना है, और शिक्षक को भी स्टूडेंट बाहर में जाए उसको पढ़ी नहीं है भाषा, उसको बस सिलेबस पढ़ा रहा है। भले ही वो 2 घंटे बाद बाहर जाए सिगरेट फूके जो भी नॉनसेंस काम करे, टीचर को कुछ पढ़ा नहीं है उसका। टीचर को किससे मतलब है? पैसे से मतलब है। तो जो आजकल के शिक्षक और जो विद्यार्थी है उसमें ट्रांजैक्शन क्या होता है? पैसा, पैसा ही ट्रांजैक्शन होता है। उसमें खास प्रेम का ट्रांजैक्शन कभी होता, अफेक्शन नहीं होता, क्योंकि शिष्य और गुरु के बीच में एक वात्सल्य भाव होता है। हाँ, जो गुरु है उसको शिष्य के भी वात्सल्य भाव होता है। हाँ, और शिष्य जो होता है वो गुरु को भी पिता के रूप में देखता है। हाँ, तो ट्रांजैक्शन जो होता है वो प्रेम का होता है। हाँ, एक सेवा के माध्यम से एक प्रेम का ट्रांजैक्शन चलता है। मगर आधुनिक समय में क्या है? ट्रांजैक्शन किसका है? पैसों का है। पैसा खत्म, बात खत्म, सब खत्म। और ये इस प्रकार अप्रोच जो होती है ज्ञान प्राप्त करने की, ठीक है, इसी को भौतिक ज्ञान आप समझ सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान कभी नहीं समझ पाएंगे। ये अप्रोच टोटली रॉन्ग है। और जो वैदिक अप्रोच जो है ज्ञान प्राप्त करने की, वो है तद्विधि प्रणिपात। जो गुरु है, जो बोनाफाइड गुरु है, बोनाफाइड गुरु यानी कि जो मैंने बताया जो शास्त्र के अनुसार बताते हैं, हाँ, वो गुरु है। और उनके पास कोई विनीत भाव से जाता है, जिज्ञासा करता है, तो गुरु देखेंगे कि जो शिष्य है वास्तव में जिज्ञासु है, सेवाभावी है और परम सत्य जानने के लिए उत्सुक है, तो फिर वो ही उसकी योग्यता है प्रॉपर नॉलेज ग्रहण करने की, ना कि वो उसके पास करोड़ों रुपया क्यों ना हो, जाके बोले गुरु को, गुरु मैं आपको 10 करोड़ देता हूं, मुझे भगवगीता सिखा दो, ऐसा है। कभी सीख पाएगा ना, तो गुरु सिखा पाएगा ना शिष्य सीख पाएगा। इस प्रकार संभव नहीं है, ये पद्धति नहीं चलती है। जो वैदिक अप्रोच जो है वो तो यही है, गुरु के पास जाना, विनीत भाव से उनकी सेवा करना, उनको प्रश्न करना। और गुरु जो है शिष्य के डाउट को क्लियर करते हैं। गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य के सभी शंकाओं का समाधान करना, जो भी डाउट है। और गुरु अपने मन के अनुसार नहीं बोलेगा, वो उसके डाउटों को शास्त्र के आधार पर प्रस्तुत करके उसको क्लियर करेगा, उसको उसका निवारण करेगा डाउट को। क्योंकि शंका एक वो डेंजर चीज होती है। जब तक व्यक्ति के मन में शंका होती है तब तक शिष्य जो है श्रद्धा पूर्वक आध्यात्मिक जीवन के अंदर आगे बढ़ पाएगा नहीं। तो शंका जो है वो बहुत बड़ा असुर है जो हमारे मन को बर्बाद करता है। हाँ, इसलिए जो जिज्ञासु शिष्य जो है उनको भी शंकाओं को रखना चाहिए गुरु के सामने, और गुरु को चाहिए उनकी शंकाओं को शास्त्र के आधार पर उसको दूर करें, शिष्य को कन्विंस करें, प्रोसेस के बारे में कन्विंस करें, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कन्विंस करें। ये पद्धति है। तो आप ये विधि पद्धति है, और शास्त्र के अनुसार जो है वो गुरु शिक्षा प्रदान करते हैं। गुरु का शब्द होता है, गुरु यानी कि हैवी, भारी। हाँ, भारी है। 2 शब्द है, गुरु है और लघु है। लघु शब्द यानी कि हल्का, और गुरु यानी कि भारी। किससे भारी होते हैं? उसके वजन से। 100 kg, 150 kg, मेरा गुरु बहुत भारी है, 150 kg वजन है उसका। तो गुरु भारी होते हैं, इसका मतलब नहीं कि उसका वेट भारी होता है, उसका वजन भारी। गुरु भारी है, उसके ज्ञान से भारी है, नॉलेज से भारी है। और जो शिष्य के जो डाउट है वो ज्ञान से उसको तोड़ते हैं। जो गलत शंकाएं हैं, गलत डाउट है ऐसा। और बहुत सारे लोग प्री कंसेप्शन भी होते हैं। प्री कंसेप्शन पता है आपको क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में क्या कहेंगे? क्या अर्थ? प्री यानी कि पहला, और कंसेप्शन यानी कि पहले की हमारा जो भी कुछ विचार है, जो कुछ धारणा है, उसको प्री कंसेप्ट कहते हैं। तो हर व्यक्ति का एक माइंड सेट होता है, और जो भी आता है उसका एक माइंड सेट लेके आता है। प्री कंसेप्ट, जैसे अर्जुन का प्री कंसेप्ट था पूरा।
हाँ ऐसा ऐसा, उसको यही माइंड में सेट होता है पूरा। और जब तक उसके साथ वो टेली नहीं होगा तब तक वो उसको अच्छा लगेगा नहीं, प्री कॉन्सेप्ट होते हैं पूरा। मगर गुरु के पास जाना चाहिए ब्लैंक स्लेट। क्या है? ब्लैंक स्लेट। ब्लैंक स्लेट पता है आपको कैसे होती है? अभी स्लेट सब भूल गए शायद। स्लेट लिखा है बच्चों ने? स्लेट आता था पहले, उसके ऊपर चौक से लिखते थे, पेन से लिखते थे। हाँ, अभी स्लेट की जगह पे क्या गया? अभी टैबलेट। अभी पेन की आवश्यकता नहीं है, स्क्रॉलिंग की आवश्यकता है, स्क्रॉल करते हैं। पहले स्लेट और पेन था। और ब्लैंक स्लेट यानी कि स्लेट पे कुछ लिखना है, उसको पूछना पड़ेगा। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, हमारे श्री उदाहरण देते थे ऐसा, दो व्यक्ति था, वो मृदंग सीखने के लिए आए। कहा गया मृदंग? हमारा पढ़ा हुआ है, मृदंग है, उन्हें तो सीखने के लिए आए। एक व्यक्ति था, उसको थोड़ा बहुत आता था मृदंग बजाना, और एक व्यक्ति को कुछ नहीं आता था। तो मृदंग टीचर ने चार्ज किया, जो इसको थोड़ा आता है उसके 200 रुपया, और जिसे कुछ नहीं आता है उसके लिए 100 रुपया। ऐसा कैसे? थोड़ा तो आता है, मुझे बजाना है, ऐसा है 200 रुपया क्यों ज्यादा चार्ज कर रहे हो? 200 रुपया इसलिए कि 100 रुपया जो है वो उल्टा सीधा सीखे उसको बुलाने का, पहले बुलाना पड़ेगा। और 100 रुपया क्या है? नया चीज सिखाने का। और वो क्या है? ब्लैंक स्लेट है, उसको कुछ सिखा नहीं है, तो उसको मैं जो सिखाऊंगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सीख जाएगा। तो ज्यादा उसको मैं बोलूंगा तेरे कहते था, तो तेरे कहते था ही बजाएगा, और तेरे कहते दूसरा ही बजाएगा, ऐसा है। कुछ स्पेकुलेशन नहीं करेगा वहां। क्यों? ब्लैंक स्लेट। जो ज्यादा पता है ऐसा तो उसमें रिलेशन लाएगा उसके अंदर, तो क्या होगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको प्रॉपर नॉलेज प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही आध्यात्मिक फील्ड के अंदर भी हम कुछ सुनने जाते हैं, समझने जाते हैं, अगर हमारा प्री कॉन्सेप्ट होगा तो हम कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। हाँ, शंका है हमारी, हमको प्रस्तुत करनी चाहिए, वो अलाउड है। ऐसा नहीं कि उसका भी विचार है, मेरे गुरु का भी विचार है, और मेरा भी विचार है। ये मेरा मत है, ये गुरु का मत है, सबका मत है। सबका मत नहीं चलता है, मत एक ही चलता है। किसका? भगवान का। हमारा किसी का मत नहीं चलता है। आप आज के सेक्युलर समाज के अंदर सबके मतों को लेकर चल रहा है ना, सबके विचार को लेकर चलो, सबके विचार को सम्मान दो, ऐसा चलता है। हाँ? मगर विचार तो एक ही सही होता है, दो सही। मेरे विचार सभी भिन्न है, तो क्या आप मेरे विचार को सम्मान दोगे अभी? हाँ, पारदर्शी है ऐसा ही। तो मत केवल एक ही चलता है, और वो है भगवान का, ना कि मेरा और ना तो आपका। तो हमको भगवान के सिद्धांत को समझना है। क्या भगवान चाहते हैं? क्या भगवान किस प्रकार हमसे कार्य चाहते हैं? क्या मेरे लिए श्रेष्ठ कार्य है? ये हमको भगवान से सीखना होता है, ना कि हम हमारे मन गढ़ंत तरीके से सीखें। और आज ये देखते हैं सब मन गढ़ंत तरीके से बताते हैं, मेरे लिए तो यही श्रेष्ठ है, मेरे लिए तो यही श्रेष्ठ है, मेरे लिए तो यही श्रेष्ठ है, यही सही है। क्या हमारी वैल्यू है? क्या हमारी क्षमता है सही चीज, सही और बुरा के बीच में भेद करने की? क्या हमारी क्षमता है? हाँ, कुछ लोगों ने मिलकर बता दिया ये सही है, और कुछ लोगों ने मिलकर बता दिया गलत है, तो क्या सही गलत हो जाएगा? क्या है सही गलत की पहचान जो है हमको करनी पड़ेगी शास्त्र के अनुसार। जैसे अर्जुन है, अर्जुन का मानना है कि युद्ध करना गलत है। क्या लग रहा है उसके अंदर? हिंसा हो रहा है, मारपीट हो रही है, सब मर रहे, यहाँ बहुत बड़ा समाज के अंदर उपद्रव हो रहा है। मगर भगवान के दृष्टिकोण के अनुसार ये तो भगवान सही लग रहा है, ये गलत नहीं लग रहा है भगवान को। और शायद हो सकता है कि अर्जुन जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको लगे ऐसा कि अर्जुन सही है, कृष्ण गलत है। आज भी लोग ऐसे हैं दुनिया में जो भगवान कृष्ण की टीका करते हैं कि बेचारा अर्जुन तो अच्छा था, बोला वाला था, ये कृष्ण ही बदमाश था। ऐसा है जो अर्जुन को क्या किया, हम बोलते ना चाबी चढ़ाना, उसको चाबी चढ़ाया, ऐसा चाबी चढ़ा के उसको मरवा दिया, सब उनके संबंधी को मरवा दिया वहां। एक कृष्ण ही पागल था, ऐसा है। उसको इस प्रकार टीका करते हैं भगवान कृष्ण की। पर कृष्ण जो है वो वास्तव में अर्जुन को श्रेय बताए क्या उसके लिए करनीय है, क्या श्रेष्ठ है। तो इसलिए
जो गुरु है वो भारी होता है, वो शिष्यों को शंकाओं को तोड़ते हैं। हाँ, और हो सकता है कि जो शिष्य पूरी तरह से प्रणिपात ना हो और गुरु जब उपदेश देना चालू करे तो शिष्य को डाइजेस्ट ना हो, ऐसा मुझे ऐसा क्यों? जैसे यहाँ हम देखते हैं ये श्लोक के अंदर 11 नंबर के श्लोक के अंदर तो भगवान कृष्ण अर्जुन को मूर्ख बोलते हैं। अगर पहले बोला होता मूर्ख तो प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि पहले मित्र मित्र थे ना। एक मित्र दूसरे मित्र को बोले तुम मूर्ख हो, आज से मित्रता खत्म। तो मुझे क्या बोल दिया? मुझे मूर्ख बोल दिया वहां, इसलिए क्या हो गया? आज से हमारा मित्रता क्या हो गया? खत्म। किट्टा क्या बोलते हैं हम लोग? छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं किट्टा, ऐसे तो मित्रता खत्म हो जाएगी। भगवान कृष्ण तो नहीं बोले उनको, अर्जुन को बोले तुम मेरे मित्र हो, तुम लोग मुझे बोले तुम कैसा मित्र हो तुम्हारा। तो जब अर्जुन शिष्य बन गया फिर तो भगवान भारी हो गए। फिर क्या वो तो फिर गुरु पद ग्रहण किया और तुरंत अर्जुन को डांटा। हाँ, असोचानाम ससोचसम प्राज्ञावादाम सभाषते, तुम बड़ी बड़ी पंडित जैसी बात करते हो मगर तुम अर्जुन तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। हाँ, अर्जुन का आंख फट गया होगा, मगर अर्जुन गुस्सा नहीं किया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु बनाया है ना, और गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को मूर्ख बोले। जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु गए थे वाराणसी के अंदर, तो उनके पास बहुत सारे मायावी सन्यासी थे जो भगवान कृष्ण के रूप को मानते नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु उनके साथ संगति नहीं करते थे, उसे दूर रहते थे वहां, क्योंकि भक्त नहीं थे, खाली ड्राई फिलोसोफर थे वो लोग। तो चैतन्य महाप्रभु टीका करते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो थे वो वाराणसी के अंदर कीर्तन संकीर्तन करते थे अपने घर भक्तों के साथ, जबकि सन्यासी लोग थे। सन्यासी देखते थे चैतन्य महाप्रभु को, बोला ये सन्यासी लोग की नाच गाए खा रहा है, क्या है ये, इसको शोभा देता। सन्यासी धर्म वेदांत पठन, सन्यासी का धर्म क्या है? वेदांत को पठन करना। ये सब क्या है? पागल की तरह नाच रहे हो, गा रहे हो, ये सब ये चैतन्य पागल है, ऐसा है। इस प्रकार उनकी टीका करते थे। किसी प्रकार से दोनों का मिलाप हो गया वहां, और चैतन्य महाप्रभु सरोवर के अंदर जब गए तो बाहर जब पैर धोते वहां बैठ गए थे। तो सन्यासी का एक नेता था जिसका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। वो आया और चैतन्य महाप्रभु के हाथ खड़े किए, हाथ पकड़ा और बोला कि आप इधर क्यों बैठे हुए? इधर तो गंदा जगह, आप आइए खड़े हो जाइए, इधर बैठिए। बोला नहीं नहीं, मैं तो बहुत पागल व्यक्ति हूँ, यहाँ ही बैठने के लिए स्थान है, यहाँ खड़े हो जाइए। उनका लेके इनको बिठाया वहां उनको। फिर दोनों के बीच में चर्चा होगा। बोला आप देखने में नारायण जैसे लगते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताए प्रकाशानंद सरस्वती, आप देखने में नारायण जैसे लगते हैं। क्यों ये पागल की तरह गाते नाचते, क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? ऐसा आप तो सन्यासी है, आप तो हमारी परंपरा में आते हैं। हाँ, आपने केशव भारती संन्यास लिया है, और आप क्यों ऐसे नाच गा रहे हैं ऐसा? तो चैतन्य महाप्रभु बताए एक्चुअली क्या है कि मेरे गुरु मुझे बताया ऐसा, गुरु मोड़ो मूर्ख देखी करिलो शासन। बोले तुम्हें मूर्ख तुम्हें नहीं वेदांत अधिकार, तुम कौन हो? तुम मूर्ख हो, और तुमको ये सब वेदांत तुमको पता चलने वाला नहीं। इसे तुम क्या करो? हरे हरि नाम करो। और मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया। क्या सिखाया? हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। तो ये श्लोक जो है गुरु ने सिखाया, तो गुरु ने कुछ बनाया तो नहीं है, इस शास्त्र में है, बृहदारण्यक के पुराण में है, और चैतन्य महाप्रभु को सुनाया ये श्लोक। तुम हरिनाम करो, कलयुग के अंदर तुम वेदांत पढ़ के तुम नहीं समझ पाओगे। हम देखते हैं खास करके आज के आधुनिक समय के अंदर लोग जो है इतना बिजी है, खाली एक गीता जिसमें कई 700 श्लोक है, वो पढ़ना भी उनके लिए क्या है? बहुत बड़ा एंडेगर है, चैलेंज है। अभी हम गीता में प्रचार करते हैं, लोग दिखाते हैं गीता इतना बड़ा गीता छोटा नहीं है, छोटा मानते हैं। अभी इससे छोटा कौन हो गया है? तो फिर वेदांत किधर है, वेद किधर है? वो तो कितने बड़े बड़े हैं। कहाँ लोगों के पास समय है पढ़ने के लिए? कहाँ लोगों की रुचि है? कहाँ लोगों की बुद्धि है? कोई समझ पाएगा नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कृपा करके
ये सब ज्ञान को संक्षिप्त में गीता के रूप में प्रदान किया, और वही गीता सबको बड़ी लगती है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले वेदांत तुम्हारे मेरे गुरु मुझको तुम मूर्ख हो। चैतन्य महाप्रभु मूर्ख नहीं थे, मगर चैतन्य महाप्रभु सन्यासी को मूर्ख बताया इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि वो वेदांत पढ़ रहे थे, मगर वेदांत पढ़ने का जो उद्देश्य है उससे विछड़ रहे थे। जो वेदांत पढ़ने का उद्देश्य है वेदांत, ये शब्दों का अलग करोगे, वेद का होता है नॉलेज, ज्ञान, और अंत का मतलब होता है अंतिम ज्ञान, अंतिम नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज उसको कहते हैं। तो वेदांत अल्टीमेटली क्या है? तो भगवान कृष्ण बताए वेदेश सर्वेद अहम एव वेद्य, सर्व वेदों में जानने योग्य कौन हूं? विषय क्या है? मैं हूं। वेद का होता है नॉलेज, और सभी नॉलेज में जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, जो जानने योग्य वस्तु है, वो क्या है? कृष्ण है। आप फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है? फिजिक्स में अलग अलग पढ़ना होता है, मोशन पढ़ना होता है, या तो फिर आपको एटम पढ़ना होता है, या तो फिर आपको फिजिकल वर्ल्ड स्टडी करना होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। मगर इनका ज्ञान भी क्या है? अधूरा है। या आप केमिस्ट्री ले लीजिए, या तो बायोलॉजी ले लीजिए, आप कोई ब्रांच नॉलेज ले लीजिए, सब ब्रांच अधूरी है। क्योंकि जो फिजिक्स के एटम पढ़ते हैं वो नहीं हमको बताते एटम कहां से आया, बताते हमको हाँ, हम भाई हमारे स्टूडेंट लोग जो है वो पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर, आयुर्वेदिक के अंदर, तो वो बच्चे लोग के टीचर पढ़ा रहे थे हमको एवोल्यूशन थियरी पढ़ा रहे थे, क्या भी बंदर से आया। तो बच्चों लोगों ने प्रश्न किया, सर बंदर से आया, तो बंदर कहां से आया, और ये एवोल्यूशन कहां से हुआ, ये गुड थियरी की क्या है? सर को तो मुझे पता नहीं है। तो ये आजकल की गड़बड़ी है, सब टीचर लोग, टीचर नहीं चीटर है वो। तो ये जो कहने का तात्पर्य है, जो ज्ञान जो है वो शास्त्र के अनुसार सिखाए चैतन्य महाप्रभु को। तो कोई भी नॉलेज आप ले लीजिए, वो नॉलेज का अल्टीमेट उद्देश्य है कृष्ण को जानना। अगर कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी है मगर उसको पता नहीं है कृष्ण कौन है, तो उसका ज्ञान फेलियर है। फेलियर है, कैसे फेलियर है? जैसे शरीर है, शरीर के ऊपर सब ऑर्नामेंट होगा, हाँ, पुरुष ऑर्नामेंट पहनते हैं, लेडीज भी पहनती है, बहुत ऑर्नामेंट धारण किया है, उसे प्राण नहीं है, तो क्या होगा? सब बेकार है। डेकोरेशन ऑफ डेड बॉडी क्या है? केवल मृत शरीर का क्या है? श्रृंगार है। तो आपने बहुत सारी डिग्रियों का श्रृंगार कर लिया है, पीएचडी, डीएचडी, फार्मेसी, डिप्लोमा, बीई, एमई, हाईटेक, बीटेक, जो भी टेक लगाते हैं सब टेक लगा दिया, सभी टेक का श्रृंगार कर लिया है, मगर उसमें प्राण नहीं है। क्या नहीं है? कि आपको पता नहीं है कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या है, मैं कौन हूं, यथारूप जानते नहीं है, तो क्या है? वो जल्दी एक डेड बॉडी है, वो डिग्री की डेड बॉडी है और कुछ नहीं है। तो ये वेद सर्वेद अहम वेद्य, सब वेदों में जानने योग्य कौन है? भगवान है, कृष्ण है जानने योग्य। तो चैतन्य महाप्रभु ये बताएं, देखो वेदों का उद्देश्य है कृष्ण को जानना और कृष्ण नाम संकीर्तन करना, कृष्ण गुणगान करना। मैं कर रहा हूं, वो कंक्लूजन है वो कर रहा हूं मैं यहाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्र सब रख दो वहां, नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। शास्त्र को इसलिए पढ़ना है भगवान को समझने के लिए, जिससे हम कृष्ण संकीर्तन में हमको मदद हो सके। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया, उनके शिष्य थे, उनको खाली इतना नहीं बोला तुम हरे कृष्ण करो चले जाओ यहां से। रूप गोस्वामी को एक महीना उपदेश दिया, और नहीं, सनातन गोस्वामी को एक महीना उपदेश दिया, और रूप गोस्वामी को 7 दिन उपदेश दिया। क्या सिखाया? कृष्ण तत्व विज्ञान क्या है, कृष्ण तत्व वो सिखाया। तो जो शास्त्र का उद्देश्य है कृष्ण को समझना, अगर कृष्ण को समझने के उद्देश्य से शास्त्र को पढ़ना है तो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। मगर शास्त्र को पढ़कर गलत निर्णय निकालना कि कृष्ण जगत में भगवान नहीं है, या तो फिर सब निराकार है, या तो सब पता नहीं क्या क्या लोग, बिंदु है या तो चक्र है या क्या है, अलग अलग नाम है सब, तो ये क्या है? ये सब वेदांत पढ़ने के अधिकारी नहीं है। तो गुरु जो है इस प्रकार शिष्य को
डांटा डांटा भी है। हाँ, जनरली चैस्टाइज करना, अंग्रेजी में उसको चैस्टाइज करना है, ठपकारा देना है कहते हैं। और ये ठपकारा कई बार अच्छा भी होता है। हाँ, और कभी इससे बुरा लगेगा नहीं कि मुझे गुरु ठपकारे, ऐसा है वहां। जैसे कि चाणक्य पंडित का कहना है, बताते हैं ऐसा, लालने बहु दोषा ताड़ने बहु गुणा तस्मात् शिष्यस्तु पुत्रस्तु ताड़येत न लालयेत। ये चाणक्य नीति, चाणक्य पंडित बताते हैं। क्या है कि ज्यादा लालन करने से, क्या लालन यानी कि ज्यादा, क्या बोलेंगे उसको, ज्यादा ज्यादा ओवर अफेक्शन होना, ओवर प्रेम करना, तो क्या होगा उससे, उसके दोष बढ़ेंगे। लालने बहु दोषा ताड़ने बहु गुणा, अगर उसको ठीक करेंगे, थोड़ा कई बार उसको टपकारेंगे तो उसके गुण भी बढ़ेंगे। इसीलिए तस्मात् इसलिए क्या करना चाहिए कि गुरु को हो या पिता हो, उनको अपने पुत्र को टालना चाहिए, ना कि ज्यादा उसको ओवर प्रेम करना चाहिए। ओवर प्रेम करना चाहिए। वो गलत करता है उसको फाट करके सिखाना चाहिए, गलत है ये। कहानी एक है, एक बार एक लड़का था, छोटा था, उसकी चाची के वहां बड़ा हुआ। तो लड़का के अंदर आदत आ गई किसी घर में से कुछ चीज ले आने की। ऐसा होता है, देखो कई बार छोटे बच्चे होते हैं, किसी घर में जाएंगे कुछ बिना पूछे लेके आ जाएंगे, हाँ, और सब रख देंगे अपने पास, जेब में डाल देंगे। तो चाची कुछ बोला नहीं, ठीक है बच्चा है, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, बड़ी आदत हो गई। अभी तो पूरा चोरी करना चालू कर दिया उसने, धीरे धीरे हैबिट उसके नेचर में आ गई, स्वभाव में आ गई, वहां चोर बन गया पूरा। एक बार बड़ा चोरी कर लिया, बाद में तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने जेल में डाल दिया। तो फिर बहुत दुखी हो गया, उसकी चाची उसको मिलने आई। वो लड़का बोला, चाची आपको कान में कुछ बात कहना है। चाची कान नजीक लेके आई, वो उसके भतीजे ने क्या कर दिया, उसके कान के अंदर बैठ कर दिया, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, काट दिया, कान काट लिया उसका। क्यों काट लिया, ऐसा है। बोला, चाची जब मैं छोटा था, मैं चोरी कर रहा था, मुझे सिखाया क्यों नहीं कि गलत है, ऐसा है, कि मैं टोका क्यों नहीं, ऐसा है। देखो तुम नहीं ठोके मुझे, इसका दुष्परिणाम ये मैं जेल में आ गया। अभी मुझे रोकना था ना, क्यों रोका नहीं मुझे वहां। तो ये चीज है, ना ताड़े ना लाभे। अगर ज्यादा, कई ऐसा होते गुरु भी होंगे और शिष्य माता पिता भी होंगे, जो कई बार शिष्य के दुर्गुण होंगे, शिष्य बहुत दक्षिणा देता है, ऐसा है। ज्यादा होगा तो भाग जाएगा, दक्षिणा कौन देगा वहां, ऐसा है। या तो पुत्र होगा, अरे मेरा पुत्र, जैसे धृतराष्ट्र था, हाँ धृतराष्ट्र था, दुर्योधन कितना बचपन से ही क्या किया उसने, वो पांडवों को परेशान करा, मगर पुत्र मोह था उसका, क्या था, मेरा पुत्र। वो विदु भी समझा रहे उसको, भीष्म भी समझा रहे उसको, इतना पुत्र को अच्छा नहीं है। सब लोग को समझाने आए, इवन गांधारी भी समय समझा रहे थे उनको, मगर धृतराष्ट्र जो थे, कभी दुर्योधन को ऊंची आवाज मिली, बोले दुर्योधन बंद करो ये। कभी उसके दिमाग में ऐसा चीज, पुत्र मोह था। तो ये पुत्र मोह का परिणाम क्या हुआ, तो पूरा कौरव वंश खत्म हो गया, खाली एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति के भूल के कारण, क्योंकि उसने पहले से ही सबको कंट्रोल में रखा नहीं, ऐसा है। वरना कितना महाभारत का सीन पूरा अलग होता है। हाँ, तो ये चीज है। तो गुरु जो है शिष्य को इनडायरेक्टली, कई बार डायरेक्टली, ऐसा कैसे भी करते, उनको उसकी गलती है उसको सिखाएंगे, और शिष्य उसको गुरु की कृपा के रूप में ग्रहण करते हैं कि मेरे गुरु हैं, मेरे को कृपालु है, जो मेरे इतने इच्छुक है, जो मुझे इस प्रकार सिखा रहे हैं यहाँ, तो वो प्रेम पूर्वक डांट को ग्रहण करते हैं, ऐसा उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रेम डांटना होता है यहाँ। और इस प्रकार से दोनों का संबंध जो है वो बनता है, इसमें ट्रांजेक्शन होता है वो प्रेम का होता है, ना कि पैसों का चलता है। जैसे स्कूल में चलता है, क्या चलता है, पैसों का कनेक्शन होता है, पैसों से खरीद लो उसको। और शिष्य जो है वो गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, और गुरु जो है शिष्य को उन्नत आध्यात्मिक ज्ञान में, आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होने के लिए उसको बार बार प्रोत्साहित करते हैं। तो ये है, तो यह अर्जुन का ज्ञान था
क्या ज्ञान था कि अर्जुन सब कुछ जो है ध्यात्म बुद्धि में बात कर रहा है, सब कुछ ध्यान बुद्धि में बात कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, प्राज्ञावादां से वास्ते, जैसे विद्वान कोई हो, हाँ वाइस मैन क्या बोले किसको, वाइस मैन की तरह सब ये है वो है ये, मगर भगवान कृष्ण उसको तुरंत बोले तुम मूर्ख हो। वास्तव में जो विद्वान जो होते हैं वो जानेंगे कि मृत और जड़ और चेतन के बीच में अंतर क्या है उसको जानते हैं, और किसको महत्व देना चाहिए, जड़ वस्तुओं को कि चेतन वस्तुओं को। जो व्यक्ति विद्वान नहीं है वो केवल जड़ वस्तु को ही महत्व देता है। तो जड़ वस्तु क्या है, ये शरीर हमारा जड़ है, ये जगत भी जड़ वस्तु का बना हुआ है, और हम देखते हैं कि सभी लोग जो है ज्यादातर जड़ यानी भौतिक वस्तु को ही ज्यादा महत्व देते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भौतिक, समस्या भी भौतिक है, मगर सबसे बड़ी समस्या हमारी आध्यात्मिक है, वो हम देखते नहीं। हमको भौतिक समस्या ज्यादा लगती है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा आंख में दर्द है, मेरा दांत में दर्द है, मेरा पेट में दर्द है, ठीक है ये भौतिक समस्या है, मगर ये आत्मा की समस्या नहीं है क्योंकि हम तो शरीर नहीं है। सबसे पहले यही समझना है हमको, हम शरीर से अलग वस्तु है, हम आत्मा है, और आत्मा की समस्या यही है कि आत्मा जो है ये भौतिक शरीर में घुस चुका है, यहाँ गया है। क्यों आया है यहाँ, कृष्ण बोलिया जीव भोगवांछा करे, निकट से माया तारे झापटिया करे। क्योंकि जीव जो है इस जगत के अंदर भोग करने आया है, भौतिक पदार्थों का उपभोग करने आया है, जबकि जीव का स्वभाव नहीं है किसी वस्तु का भोग करना, जीव का स्वभाव है सेवा करना, भोग करना उसका स्वभाव नहीं है। जैसे समुद्र होगा, आप बोलेंगे मुझे समुद्र के अंदर जाके रहना है, तो क्या रह सकते हैं आप? आपका बच्चा बोलेगा आपको, पिताजी मुझे समुद्र के अंदर जाके रहना है पिताजी क्या करेंगे? पिताजी बोलेंगे तुम पागल हो गए क्या है, नहीं मुझे जाना ही है अंदर, समुद्र में जाना ही है। पिताजी वो दयालु है, वो प्रेम पूर्वक क्या करेंगे उसको, ठीक है तुमको जाना है तो समुद्र में जाने के लिए होता है एक डाइविंग सूट होता है, आपको पता है, एक सूट पहनते हैं, वो सूट पहन के तुम डुबकी मारो अंदर, ऐसा है तुम रहो अंदर। मगर समुद्र में डाइविंग सूट पहन के रहना वो तो व्यक्ति की नेचुरल कंडीशन नहीं है, कारण है उसको समुद्र के बाहर रहना, क्योंकि वो जमीन का प्राणी है, वो पानी का जल का प्राणी नहीं है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, हम आध्यात्मिक वस्तु है, हम चेतन आत्मा है, और हमारा रहने का स्थान स्पिरिचुअल वर्ल्ड गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, मगर हमको बोले नहीं हमको तो भौतिक उपभोग करना है, हमको नहीं मानना है यहाँ, ऐसा है। तो फिर भगवान बोले ठीक है काम करो, तुम डाइविंग सूट पहन लो, ऐसा है, मरा संस्थान इंद्रियाणी इसका क्या कर लो, ये सूट पहन लो, ऐसा है, और फिर ये पहन के डाइव मारो नीचे, ऐसा है। तो हमने ये सब भौतिक शरीर का सूट पहन लिया और सूट पहन के जगत में गिरे हैं, बहु सागर में तैर रहे हैं। कौन सा सागर है ये, बहु सागर, और फिर तैर रहे और बार बार सूट चेंज करते हैं, अलग अलग सूट पहनते रहते हैं। और बहु सागर में क्या होता है, कई बार लहरें भी आती हैं, छोटी मछली बड़ी मछली को परेशान करती है, सब चलता रहता है। समाधान क्या है, सूट पहनने वाला होगा, अरे ये छोटी बड़ी मछली परेशान करती है, तो क्या कहना चाहिए उसको, कौन सा सूट पहनना चाहिए? समाधान क्या है, समाधान ये बाहर निकलो, इधर हो, ऐसा है, कोई मछली परेशान नहीं करेगी, मगर उसको बाहर निकल रहा नहीं है। तो ये समस्या हमारा क्या है इधर से, कि हम जो है ये भौतिक पदार्थ का उपभोग कर, जब तक हमारी इच्छा समुद्र में रहने की होगी तब तक समस्या बनी ही रहेगी, तब तक कोई समस्या सॉल्व होगी नहीं। उसी प्रकार से जब तक हमारा इच्छा रहेगा जगत के अंदर रहने का, जगत में रहने की इच्छा किसको होगी, जो जगत के अंदर भोग करना चाहता है, क्योंकि ये जगत भोग करने के लिए बनाया हुआ है, तब तक वो व्यक्ति को यहाँ रहना ही पड़ेगा। हाँ, मगर जो कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहेगा तो भगवान की सेवा तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती है वहां, तो फिर वो सेवा भाव प्रकट कर वहां चला जाएगा। तो अभी हमारी इंद्रिया जो है ये सब क्या हो गई है, ढक गई है, किससे, सूट के द्वारा, डाइविंग सूट पहन के हमने क्या कर दिया, हमारी इंद्रिया ढक गई, जड़ इंद्रिया हो गई है। और जब इंद्रिया जड़ हो जाती है तो आत्मा का पूरा ज्ञान नष्ट हो जाता है, सब ज्ञान कवर हो जाता है।
कोई व्यक्ति यथार्थ किसी वस्तु को देख ही नहीं पाता, क्योंकि जड़ आंखों से जड़ वस्तुएं दिखती है। तो क्या करे फिर? तो इसलिए भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, हाँ, कि ज्ञान के द्वारा वो हर वस्तु को समझे, जाने। तो भगवान पहले ही शिक्षा बता रहे अर्जुन को, अर्जुन तुम्हें शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और तुमको महत्व देना चाहिए आत्मा को, ना को शरीर के लिए। आत्मा के कल्याण के लिए महत्व देना चाहिए, ना कि शरीर के कल्याण के लिए। शरीर तो नाश होने वाला ही है, वो भगवान बताए अर्जुन को, नाश होगा ही। तुम भी मारोगे तुम्हारे पिता माँ को, गुरु को, मरेंगे एक दिन, तुम फिर क्या करोगे? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जो विद्वान है, वास्तव में वो शोक नहीं करता है, क्योंकि भगवान आगे बताएंगे, कितनी प्रकार से बताया अर्जुन को, देखो ये पैदा हुआ है ना, ही दिखा रहा है क्यों मरेगा। जातस नहीं ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हम मनाते हमारी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मगर हैप्पी बर्थडे नहीं है, क्योंकि हमारा एक साल खत्म हो गया। हमारा बैलेंस में से, जैसे फोन करते हैं ना, कई बार बात करते हैं तो बैलेंस कट जाता, दिखता है, मैसेज आता है, योर बैलेंस 58 रुपीज रिमेनिंग तो ऐसा हमारा बर्थडे आता है तो हम देखते हैं योर बैलेंस 40 साल खत्म, अभी पता नहीं बैलेंस कितना पड़ा है, वैलिडिटी कितनी पता नहीं है खत्म हो गई, और खुश होते, हाँ मेरा 40 साल खत्म हो गया, हा हा हा, केक काटो, एंजॉय करो। अरे भाई तुम्हारा खत्म हो रहा है यार, तुम मरोगे कभी भी, ऐसा है, तुम्हारा वैलिडिटी खत्म हो गई, देखो मोबाइल देखो तुम्हारा, और तुम उसको चार्ज भी करा सकते हैं कि तुम्हारा को चार्ज करेगा और तुम्हारा आयु बढ़ जाएगा। हाँ, शायद यदि महाराज जैसा कोई पुत्र होगा उनका, जो अपने पिता का आयु बढ़ा देगा, ऐसा है, उसको अपनी जवानी देके, मगर ऐसा पुत्र को प्राप्त होगा नहीं, पहले होगा, अभी नहीं होता है, ऐसा है। तो ये तो हमारा क्या है, जीवन धीरे धीरे क्षीण हो रहा है पूरा। हाँ, इसलिए महत्व देना चाहिए आत्मा को, ना कि शरीर को। और हम शरीर को महत्व देते हैं हम लोग बार बार। हमारा पूरा कॉन्शियसनेस जो है पूरा शरीर के प्रति ही धड़ी हुई है, हम आत्मा के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। फिर कल्याण कैसे होगा, जो हम खुद है। हाँ, पूरा दिन रात तक हम शरीर की चिंताओं में लगे रहते हैं, शरीर की तृप्ति कहाँ शरीर सुख मिले, कहाँ यही मिले, सब यही चिंताओं से हमारा मन बुद्धि पूरा इसमें लगा हुआ है। तो ये अज्ञान है, यह ज्ञान है, यह ज्ञान घटाना होगा। हमको चेतन आत्मा के प्रति सतर्क होना पड़ेगा। हाँ, उसकी आवश्यकता को जानना पड़ेगा। आत्मा की आवश्यकता है क्या है, किसको पता है? किसी को पता नहीं है आत्मा की आवश्यकता क्या है। हाँ, इसलिए इतनी सारी भौतिक चीज वस्तु को इकट्ठा करने के बाद भी सब लोग क्या है, कैसे हो, मजा आवाज हाँ, क्यों है ऐसे है? क्योंकि आत्मा की आवश्यकताओं को नहीं जाना है। हाँ, जो आत्मा की आवश्यकता है वो कृष्ण है, तो कृष्ण चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा चाहिए। हाँ, वो चाहिए उसको, वो उसको प्राप्त होती और मिलती भी है तो लगता है कृष्ण की सेवा होती है। तो क्योंकि अज्ञान है इसलिए कृष्ण की सेवा को इतना गंभीरता समझ पाते नहीं, इसलिए ज्ञान दूर होना चाहिए। और गुरु जो है वो शिष्य का ज्ञान दूर करते हैं, ये गुरु कर्तव्य है, वो सही चीज बताना कि वास्तव में क्या है कृष्ण, क्या है हम, क्या है हमारा संबंध, कैसे हम कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज समझना बहुत जरूरी है। और ये आध्यात्मिक जीवन की प्राथमिक शिक्षा है ये, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। यहां से शुरुआत होती है और पूरा जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो पूरा आत्मा कल्याण के ऊपर ही है। इसलिए हम जो है भौतिक कल्याण में भाग लेते हैं। कई बार लोग बोलते हैं आप क्यों गरीब को खिलाते नहीं है, क्यों आप हॉस्पिटल नहीं खोलते हैं, क्यों आप ये नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब आत्मा की समस्या नहीं है, ये शरीर की समस्या है। और वो व्यक्ति जब तक रहेगा तब तक रहने वाली ही है। चलो आपको खिला देंगे, आप किसी को अच्छा कर भी देंगे, क्या गारंटी है कि वो जन्म से निकल जाएगा, वो तो उसमें रहने वाला है। ये शरीर में नहीं होगा, अगले शरीर में होगा। तो इसके लिए परम कल्याण के बारे में सोचना चाहिए जो व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ हो। जैसे यहाँ अर्जुन को नहीं बोले भगवान कृष्ण कि अर्जुन तुम जाओ, तुम घर ही बैठाओ जब जगह पे, ठीक है, वो सामाजिक कार्यक्रम है, वो कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम नहीं है। हॉस्पिटल खोलना या तो फिर
धोखे को खिलाना, ये सामाजिक कर्तव्य है। तो सब लोग कॉमन सेंस है ऐसा, जिसके पास ज्यादा है वो कम उसको देगा, कॉमन सेंस है। अगर उसको आध्यात्मिक मान लेना वो गलत है, कि यही आध्यात्मिक है वही गलत है। तो ये सब जड़ और चेतन को मिश्रण नहीं करना चाहिए। हाँ, कई बार जड़ चेतन को मिश्रण हम चेतन को जड़ मान लेते हैं। हाँ, तो ये गड़बड़ी करते हैं हम लोग। इसलिए पहले से दोनों के बीच में पार्थक्य करना वो जरूरी है, क्या है जड़ और क्या है चेतन, दोनों के बीच में भेद हमको समझना चाहिए। तो जीव की आत्मा की आवश्यकता है कृष्ण प्रेम। अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए शरीर भी चाहिए, क्योंकि शरीर चलाना है, और उसको चलाने के लिए जो भी कोई आवश्यकता होगी वो हम करेंगे। क्योंकि शरीर चलाना क्यों है? क्योंकि आत्मा को अपने गंतव्य पे जाना है, इसलिए उद्देश्य से शरीर का लालन पालन होता है, ना कि खाली बस आत्मा को भूलकर खाली खाओ पियो मजा करो। ये गलत है पूरा। तो हम धंधा कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हमको समझना चाहिए कि इस सब के पीछे जो उद्देश्य है वो है आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करना। अगर हम उसको मिस कर जाएंगे तो क्या होगा? श्रम एवं ही केवल, हम केवल भौतिक स्थल पे ही रह जाएंगे। हम आत्मा की आवश्यकताओं को नहीं जान पाएंगे, इसको पूरी नहीं कर पाएंगे और असंतुष्ट रहेंगे, हम यही जगत में रहेंगे। ऐसा है। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण, और कृष्ण भक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, और कृष्ण भक्ति को सीखना चाहिए। हाँ, कृष्ण भक्ति विशाल सब्जेक्ट है पूरा। ये गीता पढ़कर, शास्त्र पढ़कर, सत्संग कर ये कृष्ण भक्ति हम धीरे धीरे जान सकते हैं, समझ सकते हैं क्या है। तो कृष्ण भक्ति क्या है? भगवान के नाम रूप गुण लीला श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा, ये सब कृष्ण भक्ति है। तो सबसे पहले होता है भगवान वाला सुनना, श्रवण करना। सुनो, या सुन रहे हैं, ये सुनना क्या है? कृष्ण भक्ति है। तो आप देखो, हम सुनते हैं तो हमको हृदय में संतोष मिलता है कि नहीं मिलता है? कितना अच्छा लगता है, लगता है कि पूरा कचरा नष्ट हो गया है, ऐसा है। हाँ, पूरा सिर के ऊपर इतना बोझा चढ़ता है, सब बोझा हल्का हो गया अभी। क्योंकि ये आत्मा की आवश्यकता है, ये आत्मा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सुनना, भगवान के बारे में कीर्तन करना, भगवान के बारे में सुना है हम लोगों ने, उसका गुणगान करना, दुनिया को सुनाना भगवान के बारे में। तो कीर्तन कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इस प्रकार विष्णु का स्मरण करना, पाद सेवनम, उनकी सेवा करना, ये सब नवविधा भक्ति है। तो इस प्रकार हम भक्ति सेवा में जुड़ते हैं तो आत्मा धीरे धीरे प्रसन्न होती है। ये आत्मा की आवश्यकताएं हैं। तो हमको हमारे जीवन के अंदर कुछ हैबिट बनाना चाहिए, कुछ घंटा हमको सुनना चाहिए भगवान के बारे में। सुनो, कुछ समय निकालना चाहिए। हाँ, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा सुनो, पढ़ो, ये सब ग्रंथ पढ़ने चाहिए। गीता है, श्रीमद्, हर व्यक्ति के घर में सुनने के लिए, पढ़ने के लिए सभी ग्रंथ होने चाहिए। वरना क्या होगा? श्रोत्रावादे राजेंद्रम नृणाम संति सहस्रसा, बहुत सारा सुनने का विषय है। आजकल तो मोबाइल में, यूट्यूब के अंदर या तो टीवी, कितना सारा सुनने का विषय है, मगर कोई अपश्यताम आत्मतत्व, कोई व्यक्ति आत्मतत्व के बारे में सुनने को तैयार नहीं है। अपश्यताम आत्मतत्व गृहेषु गृहमेदिना, क्योंकि गृह में है, इसलिए आत्मतत्व के बारे में जानते नहीं। तो सुनना चाहिए हमको। क्या करना चाहिए? हर रोज हमको ये सब जो भौतिक फालतू बातें हैं, टीवी है, सब आलतू फालतू, यूट्यूब के अंदर सब आलतू फालतू फिल्म है, सब क्या, इससे कोई आत्मा का कल्याण होगा? इससे एक प्रकार का मनोरंजन होगा खाली, मगर वही भौतिक मनोरंजन है। ऐसा आपको मनोरंजन करना है तो आप रामायण पढ़ो, कृष्ण पुस्तक पढ़ो, ये सब कुछ अच्छा होगा पढ़ने के लिए। ये सब क्यों, ये सब टाइम वेस्ट करना उसके अंदर। फिल्म देखोगे, कुछ रियल तो नहीं है, सब काल्पनिक चीज है उसके अंदर, और उससे ऊपर से दुर्गुण हमारे अंदर आते हैं, तो सद्गुण आते हैं। जबकि रामायण पढ़ेंगे, कृष्ण पुस्तक पढ़ेंगे, ये सब पढ़ के हमारे अंदर सद्गुण आएंगे, दुर्गुण आएंगे। ऐसा है, तो उसको पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ना चाहिए। सबके पास पूरा श्रीमद् भागवतम सेट होना चाहिए। एक मोबाइल की कीमत 15,000 रुपया। सब 5 घर में 5 चार हो गए, चारों के पास 15 कितना 45 रुपया खर्च कर दिया मोबाइल के अंदर। मगर एक भागवत सेट होगा, आप बोला नहीं, बहुत ज्यादा कीमत है उसकी, हम ऐसा बोलते हैं। मगर सब ग्रंथ हमारे पास होने चाहिए, पूरा सेट घर के अंदर रखना चाहिए, दीवार के ऊपर टांग कर। पूरा जो भी घर में आए सबको क्या दिखे?
पूरा सेट, और वो हम पढ़े उसको तो कर सकते हैं। कोई बोलेगा पैसा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, हम एक्शन करते हैं। क्या करते हैं? आपको टीवी लेके आ जाओ, हो सके देखो, ऐसा है। एक्शन करते हैं। क्या करते हैं? टीवी की कीमत कितनी होगी? 45,000 कितना आता है? 20। और घर में तो कितना बड़ा होगा, कितना इंच होता है अभी तो? आपके घर में 56 इंच का टीवी है सब घर में? हमने सुना 36 की छाती होती है, मगर 56 का टीवी है, इतना बड़ा। तो ये सब क्या है? ये सब पागलपन है। पुनः पुनः चविता चबाना, बार बार चबाया। इतनी बड़ी स्क्रीन में देखो, बाद में छोटी स्क्रीन में देखो। वही चबा रहा है और कुछ नहीं है। पुनः पुनः चविता चबाना, ऐसा है। तो उसको छोड़ो और क्या करो? भागवत पढ़ो उसको, वो अच्छा है। सबके घर में भागवत सेट ले लो, ले जाओ सब लोग। हाँ, ऐसा हो तो महीने में एक ही टाइम खाना उसका पैसा बचेगा आपका, ऐसा है। और लोन ले लो, आप सब लोन लेते हैं ना, ऋणम कृत्वा कृतम पीड़ित, लोन ले लो। पर ले लो उसको और पढ़ो, इससे हमारा कल्याण होगा ऐसे। तो ये गीता पूरा सब ग्रंथ हमारे घर में होने चाहिए, उसका अध्ययन करो, हम करें, हमारे बच्चों को पढ़ाए, सिखाए उनको। तो एक अच्छा एक भगवान की बात सुनेंगे तो हमको नॉलेज प्राप्त होगा, और नॉलेज से हम समझ पाएंगे किस चीज में हमको सर्किल लगाना है, कहाँ सर्किल लगाना नहीं है। जब यही नहीं है तो कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो, इस के ऊपर कोई शंका हो तो आप थोड़ा पूछ सकते हैं, क्या है डाउट हो तो क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है? नहीं है, सबके शंका क्लियर है। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री भगवान की जय। हरे कृष्णा।